जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हम मोबाइल से मेटा ऐड एप्लीकेशन है जो उससे मैसेजेस की एड्स किस तरह से रन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम दो बिज़नेस के लिए ऐड रन करना सीखेंगे। एक कुरान एकेडमी के लिए हमने किस तरह से ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, और दूसरी जो है वो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हम किस तरह से ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, सिंपली आप मेटा ऐड की एप्लीकेशन ओपन करके क्रिएट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपको राइट साइड पे टॉप पे एक एरो का निशान नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप वो पेज सेलेक्ट कर लेंगे जिस पेज पे आपने ऐड रन करनी है। ठीक है, आज हम मैसेज की कंपेन रन करना सीखेंगे। तो आप यहाँ पे मैसेजेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा, हमने तीन फेज जो समझे ऐड के, एक कैंपेन था, एक ऐड सेट था और एक ऐड था। मतलब जब हम लैपटॉप से ऐड रन कर रहे होते हैं तो लास्ट में ऐड का पार्ट आता है जिसमें वो हमें वीडियो या इमेज सेलेक्ट करने का बोलता है। लेकिन जब हम मोबाइल से ऐड रन करते हैं तो वो स्टार्ट में ही हमसे बोल देता है कि आप अपनी ऐड इमेज या वीडियो सेलेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये नीचे आ रहा है फॉर्मेट सिंगल इमेज, तो हम यहाँ पे अभी सेलेक्ट करेंगे वीडियो। उसके बाद पोस्ट का जो है कि अगर एग्जिस्टिंग पोस्ट है जो ऑलरेडी पोस्ट आपने अपलोड की हुई है अपने फेसबुक पेज पे, उसी को अगर आपने उस पर ऐड रन करनी है तो आप ये पोस्ट वाले ऑप्शन पे चेक कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज ये जो हम एड्स रन करते हैं ये हमारे पेज पे अपलोड नहीं होती, लेकिन एड्स पे सबको शो होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्रोजल है जिसमें हम मल्टीपल इमेजेस यूज़ करते हैं, ये हम बाद में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे सिंगल वीडियो। ठीक है, सिंगल वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक कोई सी भी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने क्रिकेटर से वीडियोस बनाई हैं, मैं ये शर्जील खान वाली मैं वीडियो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ऐड इमेज के लिए हमारा कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए। देखें, यूजीसी मतलब यूज़र जनरेटेड कंटेंट। अगर क्लाइंट आपके लिए कहीं पे भी यूजीसी की टर्म यूज़ कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट की बात कर रहा है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या होता है, इसकी एक तो मिसाल ये वीडियो ही है जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है, लेकिन मैं ज़्यादा आसानी के लिए आपको इंस्टा पे जाके अपने ही किसी कंपटीटर का एनालिस करके बता देता हूँ कि यूज़र जनरेटेड क्या चीज़ है और वो किस तरह से काम। ये देखें, ये एक टेक मेंटोर नाम से ये पेज है, ये भी स्किल्स सिखा रहे हैं। हालांकि ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं क्योंकि ये भी सिखा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको ये इनका बता रहा हूँ। ये देखें, आप इनके पेज पे आएंगे तो जो फर्स्ट पोस्ट इन्होंने पिन की हुई है वो वीडियो देखते हैं हम, वो वीडियो क्या है। मैंने टेक मेंटोर से ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग ली है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेरी ग्रेट इन दिस प्रोफेशन। मैं मंथली कोई लाख 1.5 लाख ऑलमोस्ट 2 लाख तक कमा लेती हूँ और 9 to 5 जॉब से जो लोग तंग हैं वो मतलब आई स्किप माई जॉब एज वेल। तो जी स्टूडेंट्स, यूज़र जनरेटेड कंटेंट ये होता है अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप अपने कस्टमर्स को, जिसको आप ऑर्डर डिलीवर करते हो, उसे प्रोडक्ट पसंद आ जाती है तो आप उससे बोलते हो या रिक्वेस्ट करते हो कि वो एक वीडियो बना के आपको भेज दे कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की थी। अगर यहाँ कोई आप सर्विस दे रहे हो, जिस तरह मैं ये कोर्स करवा रहा हूँ, ये जो इदारा टेक मेंटोर का ये कोर्स करवा रहा है, अब आप देखें कि इस वीडियो से उनको इतना फ़ायदा हुआ होगा। यहाँ पे उनके व्यूज़ हैं इस वीडियो पे 1,70,720। आप डेली देखेंगे ये 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार व्यूज़ बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिल रहे होंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। मे बी अगर वो इसके अलावा अगर कोई दूसरी एनिमेटेड वीडियो या कोई भी इमेज यूज़ करते तो उनको इतना फ़ायदा ना मिलता। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इमेज यूज़ करने से आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन आजकल जो दौर है, जो सबसे अच्छा कंटेंट है वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। मतलब आप किसी बंदे से इस तरह वीडियो बनवाते हो जिस तरह ये उनकी स्टूडेंट फीडबैक दे रही है वीडियो पे, और वीडियो कंटेंट हमेशा ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आता है पिक्चर की निस्बत। तो अगर हमारे मेरे कोर्स में भी इस तरह के लड़के लड़कियां मौजूद हैं तो वो भी कोशिश करें इस तरह की वीडियो बना के भेजें, क्योंकि ये एक एजुकेशनल पर्पज़ है। इवन कोई लड़की अगर हिजाब में रह के, नकाब में रह के बनाना चाहती है तो वो भी बना के भेज सकती है, या इस टाइप की भी अगर कोई बना के वीडियो भेजना चाहता है, क्योंकि देखें हर तरह के लोग इस तरह बनाते हैं वीडियोज़। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई लड़की होगी जो हिजाब में भी, ये देखें ना, ये नकाब पे रह के इनके लिए वीडियो बना रही है।
तो इस तरह से हर एक का अपना अपना स्टाइल है, लेकिन आई होप सो कि आपको यूजीसी यूज़र जनरेटेड कंटेंट और ये समझ आ गई होगी कि ऐड के लिए सबसे अच्छा ऐड क्रिएटिव जिसे हम बोलते हैं, ऐड कॉपी के लिए ऐड क्रिएटिव सबसे बेस्ट। आजकल जो दौर है चल ये रहा है कि आपके पास यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो, फिर आपकी वीडियो पे बहुत आपकी ऐड पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी हम दोबारा अपनी ऐड पे चलते हैं। तो देखें, मैंने यहाँ पे ये शर्जील खान वाली वीडियो सेलेक्ट करके इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद देखें, ये वीडियो के नीचे थंबनेल पे वो ये भी पूछ रहा है कि यहाँ पे आप पिक्चर कौन सी शो करना चाहते हैं लोगों के सामने जब वीडियो आए। तो वो वीडियो प्ले होने से पहले भी जो एक वीडियो मतलब आपकी नज़र आए उसमें पिक्चर कौन सी नज़र आए, तो आप उसमें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये ठीक है, यहाँ पे शर्जील खान की नज़र आ रही है। उसके बाद मैसेज की कैंपेन पे वो आपसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है। अगर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज आप चाह रहे हैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आए, तो आपका बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए और आपके पेज से कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, व्हाट्सएप पे मैसेज की कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन व्हाट्सएप पे क्वालिटी लीड्स आती हैं। मतलब मैसेंजर पे तो थोड़े इररेलेवेंट भी लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे मोस्टली ज़्यादा क्वालिटी लीड्स होती हैं। वहाँ पे रेलिवेंट ऑडियंस की रेशो ज़रा कम हो जाती है, लेकिन उस तरह से उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इस तरह नहीं है कि मैसेंजर पे बिल्कुल ही रेलिवेंट मैसेज आते हैं, मैसेंजर पे भी ठीक आते हैं, लेकिन व्हाट्सएप लीड्स क्वालिटी लीड्स समझी जाती हैं, लेकिन उसमें आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो फिलहाल हम अभी मैसेंजर को ही सिलेक्ट करके ऐड रन करते हैं। तो व्हाट्सएप को हम अनचेक कर देते हैं। उसके बाद ये हेडलाइंस पूछ रहा है। जब आपकी ऐड के नीचे जो एक पार्ट कॉल टू एक्शन बटन के सामने हेडलाइंस शो हो रही होती हैं, तो वहाँ पे आप हेडलाइन कुछ भी लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, या आप अपना नंबर भी यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन अगर आपने वो वैसे ही मैसेंजर रखा हुआ है या व्हाट्सएप रखा हुआ है तो ऐसा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो प्राइमरी टैक्स यहाँ पे पूछ रहा है। अच्छा, तो प्राइमरी टैक्स ना मैं यहाँ पे ठहरें, अच्छा वैसे इंग्लिश में भी लिखना चाहिए, उर्दू में भी। तो आज हम ऑडियंस को टारगेट करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के लिए, और पहले हम सीखेंगे कुरान अकेडमी के लिए। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छा, आपने ये जो टेक्स्ट है ना, ये बड़ा अच्छा, जिसे कॉपी राइटिंग बोलते हैं, लिखना है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये नेक्स्ट किया जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन पूछ रहा है। कॉल टू एक्शन बटन आपने जब भी रखना है मैसेज की कैंपेन के लिए सेंड मैसेज का रखना है। अगर आप मोबाइल से व्हाट्सएप की डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे आपको बटन शो कर देगा सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये स्पेशल ऐड कैटेगरी को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके अलावा आप एक पेज पे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आंसर सेट करते हो, सवाल जवाब, लेकिन आप ऐड पे यहाँ पे अलग से भी कुछ क्वेश्चन रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लेसमेंट में वो ये पूछ रहा है कि आपने एड्स कहाँ कहाँ दिखानी है। अच्छा, आपने मैनुअल पे आके, अगर तो आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट है, कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर इंस्टा पे ऐड रन करना भी सिखा दें। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब आप मेटा ऐड मैनेजर से आते हो, आपकी इंस्टा पे कोई प्रोफाइल है बिजनेस, आपने उसे स्विच टू प्रोफेशनल पे कर लेना है या स्टार्ट से ही प्रोफेशनल बनाना है। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बेहतर यही है आपका फेसबुक पेज और इंस्टा पे जो आपकी बिजनेस प्रोफाइल है वो दोनों सेम नेम से हों, ठीक है। उसके बाद आपने उसे फेसबुक पेज से सेटिंग्स पे जाके कनेक्ट कर लेना है। फिर जब हम जो डेली बजट स्पेंड करते हैं ना 300-500, उसी सेम बजट में फेसबुक हमारी ऐड फेसबुक पे भी दिखाता है और इंस्टा पे भी दिखाता है, ठीक है। तो इंस्टा की ऐड अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टा पे ऑप्शन होती है, आप अलग से भी कार्ड ऐड करके वहाँ पे एड्स रन कर सकते हैं, लेकिन वो इसी तरह से है जिस तरह फेसबुक पेज पे बूस्ट अप पोस्ट की आती है, मतलब वो एक बेसिक सी ऑप्शन आती है। तो जब हमारे पास एक प्रोफेशनल वे है तो हम ऐड मैनेजर से ही आप इंस्टा पे भी अपनी एड्स रन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये देखें, इंस्टाग्राम अकाउंट में आपने कोई पेज कनेक्ट कर लेना। मेरा फिलहाल कनेक्ट नहीं है, मैं इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ। और अगर आपने सिर्फ फेसबुक पेज के लिए ऐड रन करनी है तो आपने यहाँ इंस्टा पे आके इसको इंस्टा की ऑप्शंस को अनचेक कर देना है। तो मेरा इंस्टा कनेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद आपने मैसेंजर पे आके इन दोनों को रहने देना है, फेसबुक पे भी। अच्छा, आप डिफरेंट इसमें टेस्ट कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैं अनचेक कर रहा हूँ आप भी वही अनचेक करें। आप 2-3 एड्स, एक बात याद रखिएगा कि अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको 3-4 किस्म की एड्स टेस्ट करना पड़ती हैं, और एक ऐड का रिजल्ट देखने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 6 से 7 दिन उस ऐड को रन करना होता है, फिर आपको पता चलता है कि उस ऐड से हमें क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इन बिजनेसेस के लिए या सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपको स्टार्ट में जो मैसेज कॉस्ट है वो 25 से 30-40 रुपए तक आती है। स्लो आपकी कॉस्ट फिर 6-7-8 रुपए तक आ जाती है, इससे कम भी आ जाती है, लेकिन स्टार्ट में इतनी कॉस्ट आपको कॉस्ट पर मैसेज आती ही आती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे फीड्स भी रहने देता हूँ, इंस्टेंट आर्टिकल, इंस्टाग्राम मार्केट प्लेस को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो फीड्स को ख़त्म कर देता हूँ, फेसबुक बिजनेस एक्सप्लोरर को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप यही चीज़ें अनचेक करें, लेकिन मुझे ये जो ठीक लग रही हैं फ़िलहाल मैं वो कह रहा हूँ। अच्छा, सम टाइम मैं मोस्टली ऐड भी आपको ये बता दूं कि मैं मैनुअल प्लेसमेंट में आके फेसबुक में मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूं कि सिर्फ फीड्स और स्टोरीज़ को मैं रहने देता हूं, बाकी मैं सारा कर देता हूं। चलें अभी भी हम इस तरह से कर लेते हैं कि मैं सिर्फ फीड्स और स्टोरी को रहने देता हूं। अच्छा, उसके बाद वो डिवाइस पूछ रहा है कि डेस्कटॉप पे मोबाइल पे भी नज़र आए, तो आप दोनों पे रहने दें तो ठीक है। अच्छा, पेज लाइक की कैंपेन की जो मैंने आपको ट्रिक बताया, अगर उसमें आप सिंपल मोबाइल कर लेना तो फिर भी एड्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। सही है, दोनों में भी ठीक करती हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डिफरेंट चीज़ें खुद से इसमें टेस्ट किया करें, क्योंकि मार्केटिंग इसी चीज़ का नाम है, अपने माइंड से कोई स्ट्रैटेजी बना के उसे आगे लेकर चलना। वो से लोग पूछते हैं सर इस ऐड के लिए इंटरेस्ट बता दें, तो इस तरह से ऐड कभी भी नहीं आपकी अच्छा परफॉर्म करती। हर इंटरेस्ट कभी किसी दूसरे ऐड, क्रिएटिव ऐड वीडियो के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें ऑडियंस बनाने का सिर्फ इसमें एक्सपर्टीज यही है कि आप ऑडियंस बनाने में टाइम कितना लगाते हो, आप सोच के कितना बनाते हो। ठीक है, आप 2-3 किस्म की ऑडियंस बना के 2-3 एड्स रन करो अपने पेज के लिए। इसमें इस तरह से नहीं होता किसी से इंटरेस्ट पूछ के ये वो करते हैं। हाँ, कुरान अकेडमी के लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अच्छा जी, हमने प्लेसमेंट भी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ना वो हमें प्रीव्यू बता रहा है कि आपकी ऐड इस तरह से नज़र आएगी। ये देखें, हमने हेडलाइन पे सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा, ऊपर जो टेक्स्ट लिखा, ये वीडियो यूज़ की, सेंड मैसेज का हमने बटन यहाँ पे लगा दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे जो ऑडियंस का पार्ट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऐड के लिए, ऑडियंस का। तो ऑडियंस के लिए हम क्रिएट न्यू ऑडियंस पे करके हम पहले सीखते हैं कुरान अकेडमी के लिए हमने ऑडियंस किस तरह से बनानी है। तो अच्छा, मेरी बात सुने, एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में कुरान अकेडमी की एड्स के इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग पढ़ाने वाले हैं। तो कुरान अकेडमीज़ की एड्स के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें आते हैं यूएस में, अमेरिका में या यूके में। ठीक है, और उसके लिए हमारा डेली बजट बेहतर ये है 1500 हो, लेकिन मिनिमम आपने जो रखना है वो 700 से 800 रखना है। ठीक है, ये मिनिमम बता रहा हूँ, कोशिश करें 1500 के दरमियान डेली बजट रखें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमसे कंट्री पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे देखें कंट्री, यहाँ पे हम ये इंडिया को सिलेक्ट हुई है, इसे ख़त्म करके तो हम यहाँ पे कर देते हैं कंट्री जी यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, हमने अमेरिका में ऐड रन करनी है, हमने तो यहाँ पे हमने कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद ये एक्सक्लूड लोकेशन की ऑप्शन पूछ रहा है। ये इस तरह से, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करके तो आप कहते हैं मैंने बलूचिस्तान में ऐड नहीं दिखानी, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड के ऑप्शन पे बलूचिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे तो वो नहीं दिखाएगा। इसी तरह अमेरिका में हम ऐड रन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोई लोकेशन एक्सक्लूड कर देंगे तो वो फिर उस एरिया में ऐड नहीं दिखाएगा। इससे ये जो कुछ लोग ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर अगर हमने सिर्फ गुजरांवाला में ऐड रन करनी हो तो क्या करना है, आप लोकेशन पे आके सिर्फ गुजरांवाला सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर लाहौर में करनी है तो सिर्फ लाहौर सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर लाहौर के भी कुछ एरिया को आपने एक्सक्लूड करना है तो वो एक्सक्लूड के ऑप्शन में आप उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। मतलब फेसबुक आपको इतनी डिटेल से टारगेटिंग करने की ऑप्शन देता है। लेकिन एक बात ये भी है कि जितना हम चीज़ों को नैरो डाउन करते जाते हैं उस पर कॉस्ट पर रिजल्ट हमारी बढ़ती जाती है। सही है, अच्छा जी, हमने करनी है कुरान अकेडमी के लिए। ठीक है, यूएस में रन, तो हमने पेरेंट्स को टारगेट करना है, तो पेरेंट्स की एज होनी चाहिए जी, हम कह देते हैं 18 से 60, वैसे 18 से 50 ही कर लेते हैं, क्योंकि फेसबुक पे सारी अपनी एज बड़ी कम लिखते हैं।
अच्छे भले जिनको मैं अंकल बोलने लगता हूँ वो बाद में कहते हैं जी मैं 25 साल का हूँ। अच्छा जी, ये 18 से 49 सेलेक्ट होगी। खैर, जेंडर हमने आल कर लेना है, मैन वुमेन दोनों कर लेने हैं, सही है। उसके बाद ये जो डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है, इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले फेसबुक पे ऑप्शन होते थे इस्लामिक रिलेटेड ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, लेकिन अब वो फेसबुक ने ख़त्म कर दिए हुए हैं। तो हमने वो ट्रिक किस तरह से यूज़ करना है, ये चीज़ आपने बड़े गौर से सुननी है। देखो हमने क्या किया, हमने जो लोकेशन है कंट्री वो अमेरिका सेलेक्ट कर ली, लेकिन हमने अब इंटरेस्ट में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट में हमने लिखना है सऊदी अरब। अच्छा ये देखें, सऊदी अरब प्लेस एडिशनल इंटरेस्ट, जिसके नीचे लिखो आपने सऊदी अरब लोकेशन नहीं, सऊदी अरब इंटरेस्ट, मतलब अमेरिका पे वो लोग जिनका सऊदी अरब में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सऊदी अरब सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी को अमेरिका में टारगेट करना है ना, कि वो अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएं, वो मतलब इनरोल करें, हमें टीचिंग के लिए हायर करें। तो यहाँ पे हम पाकिस्तानी लोकेशंस को अलग अलग से यहाँ पे इंटरेस्ट में डाल देंगे। इसमें हम कर देते हैं पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। इंटरेस्ट, एक चीज़ आपने ख्याल रखने हैं कि ये आप चीज़ें इंटरेस्ट में सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम कर देते हैं सिंध पाकिस्तान, या हम कराची पाकिस्तान कर देते हैं। कराची पाकिस्तान का देखते हैं यहाँ पे आ रहा है, हाँ जी ये देखें कराची प्लेस आ गई है, ठीक है। इसी तरह से आपने अगर पूरे पाकिस्तान का करना है तो आप चारों को अलग अलग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें हमारा यहाँ पे हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप एक कर देंगे एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, ये आ गया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है। इसमें आप इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि अब जब हम नैरो डाउन करेंगे ना तो तब ये वाला हमें ना कुछ काम देगा। और दूसरा, आप ये एजुकेशन सोशल कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ मेरे इस तरह बताए हुए इंटरेस्ट पे नहीं रहना, आपने डिफरेंट चीज़ों को खुद से यहाँ पे आपको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक था वो ये था कि कुरान एकेडमी के लिए जब हमने करना है तो हमने इंटरेस्ट में जाके कंट्रीज़ का नाम लिखना है, किसका, सऊदी अरब का और पाकिस्तान के चारों सूबों का, या जितना भी आप करना चाहते हैं चारों का कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जेंडर हम आल लेने देंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, उसके बाद ठहरे, हम डिटेल टारगेटिंग की ऑप्शन में अभी दोबारा जाएंगे। यार ये नेट स्लो हो गया हुआ। जी, हम ये डिटेल टारगेटिंग की ऑप्शन पे दोबारा आके सॉरी ये नेट ज़रा स्लो है, ये भी चलता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी, हम डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन पे अगेन आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे लिखेंगे पेरेंट्स। अच्छा, पेरेंट्स वो पूछ रहा है कि पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, पेरेंट्स आगे उनके बच्चों की एज कितनी हो। तो आपने अगर कुरान टीचिंग के लिए करना है तो ये देखें पेरेंट्स विद अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन, मतलब ऐसे पेरेंट्स को टारगेट करना है जिनके बच्चों की उम्र 6 से 8 साल है। तो ठीक है, हम यहाँ पे कर लेंगे। 13 से 17 भी अगर आपको लगता है कि इस एज के भी आपको स्टूडेंट आप पढ़ा सकते हैं तो वो भी कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पेरेंट्स विद प्री स्कूलर, 3 से 5 साल, आप ये भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप आल पेरेंट्स पे करेंगे तो वो सभी माँ बाप को शो होगी। ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने नहीं भी इतनी इन्फॉर्मेशन दी होती कि उनके मतलब कितने बच्चे हैं, या फैमिली को नहीं भी ऐड उन्होंने किया होता वहाँ पे, मतलब अपनी फेसबुक की प्रोफाइल में उन्होंने ये रिलेशन में ये सारा कुछ नहीं किया होता। तो आप यहाँ पे पेरेंट्स आल भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है, देखें जब हमने इंटरेस्ट पे आके पेरेंट्स को भी सिलेक्ट किया ना, पहले हमने किया कि जो लोग जिनका इंटरेस्ट सऊदी अरब में हो, ठीक है, उसके बाद हमने ये जो पेरेंट्स वाली ऑप्शन की। इससे क्या हुआ कि हमने फेसबुक को ये बोल दिया कि वो ऐसे लोगों को भी टारगेट करे, ठीक है,
जिनका इंटरेस्ट सऊदी अरब में है या पाकिस्तान में है लेकिन रहते वो यूएसए में है, लेकिन प्लस उनके साथ प्लस करके ऐसे लोगों को भी टारगेट करे, ऐसे पेरेंट्स को भी जिनके बच्चों की एज इतनी इतनी है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया कि हमने मतलब जो हमने कंट्री सेलेक्ट की उसमें जिन लोगों का इंटरेस्ट है, प्लस हमने ये बोल दिया कि जी पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चों की इतनी एज है। तो इससे क्या हुआ कि ऑडियंस साइज बढ़ गया। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा नैरो डाउन करना चाहते हैं कि नहीं कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा भी आ जाए लेकिन हम ज़्यादा रेलिवेंट ऑडियंस तक जाना चाहते हैं, तो उसमें पता आप क्या करेंगे, आप इंक्लूड इंटरेस्ट में तो वो ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे, सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं कि जिनका इन लोकेशन में इंटरेस्ट है, ठीक है। जब आप नैरो की ऑडियंस पे आके आप ये टारगेटिंग करेंगे ना, यहाँ पे पेरेंट्स वाली ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये देखें, नैरो की ऑप्शन पे आके जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना कि पेरेंट्स जिनके बच्चों की एज 13 से 17 हो या 6 से 8 हो या ऑल पेरेंट्स हो, ठीक है। जब ये हम चीज़ें नैरो पे आके करेंगे ना तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ऊपर हमने फेसबुक को बोल दिया कि उन लोगों को हमने टारगेट करना है जिन लोगों का जो रहते हैं अमेरिका में है लेकिन उनका इंटरेस्ट सऊदी अरब में भी है और पाकिस्तान में भी है, ठीक है। पहले हमने बोला था कि प्लस उनके साथ पेरेंट्स को, लेकिन यहाँ पे हमने बोल दिया कि फेसबुक को कि सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट करे जो यूएस में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनका इंटरेस्ट सऊदी अरब में और पाकिस्तानी लोकेशन में है, लेकिन वो सिर्फ वही लोग हों जो पेरेंट्स हों, या सिर्फ वही लोग हों पेरेंट्स हों जिनके बच्चों की एज 6 से 8 है, 6 से 8 साल है, 13 से 17 साल है। मैं आपको फिर थोड़ा सा आसान करके समझाता हूँ। ये देखें, इंटरेस्ट में अगर हम सारा कुछ लिख देंगे ना तो वो ऑडियंस प्लस 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 होती जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें हमने इंटरेस्ट पे लिख के जब नैरो डाउन पे हमने जब ये चीज़ें कर दी ना तो उसका ये मतलब है कि वो तो इंटरेस्ट हो, लेकिन नैरो पे जो हमने किया ना सिर्फ वही लोगों के वो इंटरेस्ट हो। तो जब हमने नैरो पे किया पेरेंट्स को तो फेसबुक उन्हीं लोगों को टारगेट करेगी अमेरिका में कि जो सिर्फ पेरेंट्स होंगे और उनका इंटरेस्ट होगा वहाँ पे ये पाकिस्तानी लोकेशन में। पहले क्या था, फेसबुक ऐसे लोगों को भी टारगेट कर रही थी जो पेरेंट्स थे, ठीक है, जिनके बच्चे थे 6 से 8 साल के, प्लस ऐसे लोगों को भी टारगेट कर रही थी जिनका इंटरेस्ट इन सिटीज़ में था या जो लोकेशन हैं जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की हैं, ठीक है। लेकिन नैरो डाउन पे ये है कि आप अपनी ज़्यादा रेलिवेंट ऑडियंस कर लेते हो। अच्छा, मैं स्टार्ट में आप लोगों को ये बोलूँगा, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में यहाँ आप इतना डीप चले जाएं और इतना ज़्यादा नैरो डाउन कर लें, बहुत ज़्यादा नैरो डाउन भी नहीं करना। वो मैंने देखा है कुछ लोग इतना कुछ नैरो डाउन कर रहे होते हैं तो वो फेसबुक फिर कहती है ठीक है तुम करके देखो नैरो डाउन। मैं मतलब ये इतने वो आपको कोर्स पर रिजल्ट आएगी, आप कहोगे कि यार बस एक मैसेज आया है, आपको पता यूएसए से आपको पता लगा जी आपका 2000 रुपया उड़ गया, और एक मैसेज जिसका आया उसने इनरोलमेंट भी नहीं की, सही है। तो नैरो डाउन एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, एक्सपर्ट ऑप्शन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप स्टार्ट में बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करें। आपको जो मैंने दोनों टारगेटिंग के तरीके बताए हैं, आई होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। और दूसरी बात यह है कि आज का लेक्चर फिर थोड़ा लंबा हो गया है और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के लिए ऑडियंस सेलेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।